नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिनेत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वाई शुड यू लर्न इंग्लिश। आई डोंट थिंक कि इसका जो जवाब है वो आपको नहीं पता है, लगभग सबको पता है। पर फिर भी हम क्या करते हैं, जब हम स्कूल के दौर में पढ़ते हैं तो लापरवाही करते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे और इंग्लिश बोलना नहीं जानते होंगे। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम में स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो खैर ठीक है, इंग्लिश उनके यहाँ पढ़ाई ही नहीं होती तो कैसे जानेंगे। लेकिन जो बहुत से ऐसे बच्चे, खासकर औरंगाबाद में या फिर औरंगाबाद जैसे जो शहर हैं, यानी कि जो स्मॉल टाउन के बच्चे होते हैं, जो ऐसे टायर 2 और टायर 3 टाइप के सिटी में रहते हैं, वैसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने में उनको दिक्कत होती है। बोलते भी हैं तो फंबल करते हैं और एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। ठीक है, तो क्यों बोलना है और क्यों सीखना है, अगर आपका ये वाई क्लियर नहीं होगा तो अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी चीज़ आपको अगर करना है लाइफ में, तो जो मोटिवेशन है वो इनर मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप YouTube पे मोटिवेशनल वीडियो देखकर आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो जो होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है। जब आप वीडियो देखोगे तो मन करेगा कि एकदम कर देना है, पहाड़ तोड़ देना है, ऐसा फीलिंग आएगा या हम तो एकदम यूपीएससी निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो मोटिवेशन बना रहे तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, इनर मोटिवेशन। और वो कैसे आएगा, तो वो आता है जब आपका वाई क्लियर होता है। तुम्हें ये काम क्यों करना है, कोई भी काम आपको लाइफ में कुछ बनना है, क्यों बनना है, ये क्यों जब आपका सॉलिड रहेगा, रीजन आपका जब आपके पास, आपको पता रहेगा कि हाँ इस वजह से हमें ये काम करना है। किसी को डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, आपका पर्पस क्या है डॉक्टर बनने का। ठीक है, तो आपको इंग्लिश सीखना है, क्यों सीखना है और क्यों सीखना चाहिए। आपको इंग्लिश क्यों सीखना है वो आप डिसाइड करोगे, लेकिन क्यों सीखना चाहिए वो उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लिश का इंपॉर्टेंस किसी से छिपा हुआ नहीं है। इंग्लिश इज आई थिंक, क्या बोलते हैं इसको, पूरी दुनिया में इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। लगभग मैक्सिमम देश में इंग्लिश जो है बोली जाती है। क्यों बोली जाती है, तो अंग्रेजों का पूरे वर्ल्ड पे एक टाइम पे शासन था, तो जहाँ जहाँ भी हुए गए, ठीक है, वहाँ वहाँ उन्होंने इंग्लिश को इम्पोज कर दिया। हमारे भारत में भी जब बहुत दिन तक उन लोगों ने राज किया, ये सब आपको पता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है वो सिस्टम में फिट हो चुका है। अब हम चाह कर भी इंग्लिश को, ठीक है, हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप कहीं भी, आप अभी जो भी क्लास में पढ़ते हो, कहीं भी हो, आप 10th पास कर चुके हैं या फिर 10th के अभी 10th में है, 9th में है, जो भी क्लास में है, जो भी स्कूल में आप हैं, अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आगे चलकर आपको इंग्लिश अगर आपको बोलने नहीं आएगा, अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज नहीं रहेगा, तो बहुत दिक्कत होने वाला है। इसका एक अभी करंट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अभी 10th का जो बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है, तो उसमें कई बच्चे जो हैं जब 10th के बाद बाहर जाते हैं, तो औरंगाबाद के भी कुछ बच्चे जो हैं, हमारे जो खुद के जो स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ बाहर गए हैं। तो वे लोग अब मुझे बता रहे हैं कि आप जो है एक चैनल है, पहले क्यों नहीं बनाए थे, मेरे टाइम पे क्यों नहीं बनाए थे। तो मैंने कहा कि भाई अभी भी तो तुम यहीं हो, इसी धरती पे हो, और चैनल यूट्यूब पे है, कौन सा औरंगाबाद में ही इसको पढ़ना है, वहीं से पढ़ो। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए, जब यहाँ के बच्चे, औरंगाबाद के बच्चे जब बाहर जाते हैं, ठीक है, 10th के बाद आप अगर कहीं बाहर पढ़ने जाओगे, आप IIT का तैयारी करने जाओगे, आप नीट का तैयारी करने जाओगे, मान लो आप कोटा जा रहे हो, पटना या फिर दिल्ली, कहीं भी आप जा रहे हो, कोई भी एग्जाम का तैयारी करने जा रहे हो। कुछ लोग करते हैं IIT JEE का प्रिपरेशन करने जाते हैं, कुछ लोग नीट का करते हैं, और भी बहुत सारा एग्जाम का करते हैं, कोई SSC का तैयारी करने जाता है। जो भी है, हर जगह इंग्लिश इम्पोर्टेंट है दोस्तों। SSC में इंग्लिश का अलग से पेपर होता है, बिना इंग्लिश के आप मतलब CGL या फिर कोई भी SSC का एग्जाम निकालने का सोच भी नहीं सकते।
पहले 10th के बाद वालों पे आते हैं। अभी एक हमारा स्टूडेंट है, वो 10th के बाद यहाँ से तैयारी करने गया है IIT का, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा था कि वो तो इंग्लिश मीडियम में यहाँ औरंगाबाद में पढ़ता था, तो उसको उतना दिक्कत नहीं है। वो क्या बोल रहा था कि वहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करने तो आ गए हैं और सेम कोचिंग में पढ़ते हैं जहाँ पे वो मेरा जो यहाँ का स्टूडेंट है वो पढ़ता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको वहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जो IIT का तैयारी है, कोई भी इंजीनियरिंग और जो मेडिकल होता है, आगे चलकर जब आप ये सब करना होगा अगर आपको, तो इसका जो किताब होता है, जो इसके जितने भी सिलेबस है, जो भी सिलेबस है इसका, वो हिंदी में है ही नहीं। तो आपको अगर इंजीनियर बनना होगा तो आप हिंदी में पढ़ के नहीं बन पाओगे, क्योंकि बुक ही नहीं है। डॉक्टर बनना होगा तो आप हिंदी में कोई बुक नहीं, ठीक है। मेडिकल का पढ़ाई हिंदी में नहीं होता है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है। अब वहाँ पे कोचिंग में जब गया है वो, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आए हैं, तो उन लोगों को दिक्कत हो रहा है कि पता तो सब है, मैथ में वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं। अक्सर देखा गया है जो बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनका मैथ काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, अब फिजिक्स जो है टीचर पढ़ा रहा है, टीचर बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो समझा रहा है तो वो इंग्लिश में समझा रहा है। केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, वो कॉन्सेप्ट इंग्लिश में समझा रहा है। यहाँ पे बच्चे पढ़ के गए हैं हिंदी में, ठीक है। गति का नियम पढ़ के गए हैं और वहाँ पे लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया जा रहा है। अब पता है फिर भी दिक्कत हो रहा है। और वैसे बच्चों को वहाँ पे जब एग्जाम होगा तो लिखने में भी दिक्कत होगा, इसलिए नहीं कि उनको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए नहीं कोई चैप्टर में उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको पता है वो चीज़, ठीक है। उसको फिजिक्स का जो भी चैप्टर है उसके बारे में नॉलेज है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो अपने नॉलेज को वो अपने कॉपी में लिख नहीं पा रहा है। क्यों? लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, बच्चा को हिंदी में पता है। तो टीचर जब समझा रहे हैं वहाँ पे वो इंग्लिश में समझा रहे हैं, क्योंकि CBSE के बच्चे और बिहार बोर्ड के बच्चे जब IIT का तैयारी करने जाते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो वहाँ पे सभी बच्चे साथ में बैठते हैं, ठीक है, और सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। तो अक्सर देखा गया है जो अच्छे वाले टीचर होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं। ऐसा कोई ऑफेंड नहीं होना, पर कहीं ना कहीं एक चीज़ है, जो अक्सर कोटा में कोचिंग में जाओगे तो मैक्सिमम टीचर जो मिलेंगे, जो फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले जो टीचर मिलेंगे, वो सब मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम वाले ही मिलेंगे। तो वहाँ पे वो पढ़ाएंगे भी इंग्लिश में, सबको कॉम्बाइन पढ़ाया जाएगा, सबको एक साथ पढ़ाया जाएगा, और वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। एक्चुअली हो रहा है दिक्कत। जो बच्चे अभी गए हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी अगर आपको लग रहा है, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे रील देख के, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखकर, अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो संभल जाइए, क्योंकि एक ना एक दिन आप रिग्रेट करोगे इस चीज़ को, और उस वक्त टाइम नहीं मिलेगा। जो बच्चा IIT का तैयारी करने गया है, वो उसको खुद का सिलेबस इतना है कि उसको अलग से इंग्लिश का क्लास करने का या फिर उसको इंग्लिश पढ़ने का टाइम नहीं है। और अगर उस टाइम वो पढ़ भी रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ उसको अपना जो मेन सिलेबस है उसे करना पड़ेगा, और इसमें प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा कुछ दिक्कत ना हो। जो बच्चे अभी स्कूल में हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आपके सीनियर, जो आपके भैया दीदी जो कहीं बाहर पढ़ने गए होंगे, आप एक बार उनसे पूछिएगा ज़रा कि आपको कोई इंग्लिश नहीं आने की वजह से कोई दिक्कत है, या फिर अगर उनको आता है इंग्लिश तो जिनको नहीं आता है उसको कोई दिक्कत है कि नहीं बाहर में, आप उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे, ठीक है। कि कितना दिक्कत होता है जब बाहर आप जाओगे। औरंगाबाद में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स को ही इंग्लिश नहीं आता, तो बच्चे मतलब क्या ही दिक्कत होगा। कई सारा मैं देखा हूँ कोचिंग में या फिर स्कूल में भी मैं देखा हूँ, जो इंग्लिश के टीचर होते हैं वही इंग्लिश नहीं बोल पाते, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो औरंगाबाद में तो आपको कोई उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चलकर आप पढ़ाई करोगे हायर स्टडीज में, या फिर अगर आपको जॉब करना होगा, जॉब लग भी जाएगा तो भी दिक्कत होगा, ठीक है। बहुत सारे बैंकर्स जो होते हैं बैंक में, जो प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देकर जॉब तो ले लेते हैं, लेकिन अगर उनको इंग्लिश नहीं आ रहा होता है तो वहाँ पे फिर उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्योंकि आप बैंक में है, सिस्टम पे काम करना है, आपको कंप्यूटर में सारा चीज़ इंग्लिश में है, तो आप कितना मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं आएगा तो कैसे करोगे, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आपको जब वहाँ पे करने नहीं आएगा तो आपका प्रमोशन भी रुक सकता है, हो सकता है आपको जॉब से भी हाथ धोना पड़े। तो ये सब दिक्कत आगे चलकर
हो सकता है अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर आप एक गार्डियंस हैं और आपके बच्चे इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं या आप खुद इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो दोस्तों त्रिनेत्रा क्लासेस आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। हमारा चैनल से जुड़िए, और अगर आप जुड़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप रेगुलर जब वीडियो आएगा रेगुलर बस देखिए और एक कॉपी रखिए अपने साथ और उसको नोट डाउन करते जाइए। कुछ नहीं करना है, एक बार वीडियो देखना है, उस टाइम नोट करना है और बाद में उसको रिवाइज करना है। नोट्स को, वीडियो को नहीं। आप जो भी नोट बनाए हो, ठीक है, उसको रिवाइज करना है। बहुत कुछ आप सीख जाओगे। अगर फिर भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो अगर आप औरंगाबाद से हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैच में भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो फिर आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा वीडियो से ही पढ़ना है, आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझसे पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हो कोई और टीचर से, कोई और कोचिंग में, या फिर कहीं भी यूट्यूब पे भी कोई और चैनल है अगर अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत सारे चैनल हैं जो अच्छे पढ़ाता, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वहाँ से भी पढ़िए। जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, खुद से पढ़ना है, जैसे पढ़ना है पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस एंड यू हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको पढ़ना ही होगा, ऐसे इग्नोर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक ना एक दिन आपको इस चीज़ का पछतावा होगा, उस दिन पछताने से अच्छा है कि आज ही स्टार्ट कर दिया जाए। तो बस यही कहना चाहेंगे कि पढ़िए इंग्लिश। और जो बच्चे हमारे चैनल पे हैं, जो हमसे सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा बोल रहा था उस दिन शिवगंज में कि जो चैनल है उस पर थोड़ा सा और मतलब सिंप्लीफाई कर दिया जाए, उसको जो वीडियो में जो लेक्चर आता है उसको थोड़ा सा और सिंपल बनाया जाए, क्योंकि वो बोल रहा था कि मेरा जो मतलब बहुत ही वीक है इंग्लिश, ठीक है, बहुत ही वीक है, सिंपल सेंटेंस बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं, आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे जो वीडियो आएंगे आगे वो बहुत ही सिंपल रहेंगे, और शुरुआत एकदम सिंपल से किया जाएगा, बेसिक से किया जाएगा। धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे, आगे चलकर उसको करेंगे। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।